हेलो एवरीवन, वेलकम टू एवरग्रीन स्टडी। तो आज की वीडियो में क्लास 12 की हिस्ट्री का चैप्टर नंबर 13 का हम थर्ड पार्ट करने वाले हैं। तो चलते हैं हम अपनी वीडियो की ओर। तो हमने देखा कि नमक आंदोलन है कितना व्यापक रूप से फैला। तो उसमें हमें 3 बातें हैं वो इंपॉर्टेंट उभर के आई। तो सबसे पहली थी जो महात्मा गांधी है वो दुनिया की नज़र में आ चुके थे। बहुत सारी यूरोप और अमेरिका की जो प्रेस है उनमें कवरेज आ चुके थे महात्मा गांधी की। सेकंड ये कि जो बहुत सारी राष्ट्रवादी महिलाएं उन्होंने भी इसमें बढ़ चढ़ कर पार्टिसिपेट किया था। और थर्ड क्या, अंग्रेजों को पता चल गया था कि भारत में अब हमारा रहना इम्पॉसिबल है। जिसके बाद गोलमेज सम्मेलन होता है। शून्य अवज्ञा आंदोलन जो नमक आंदोलन है उसके उन्होंने क्या है, उनको तो पता चल गया था कि हम इतनी देर तक इंडिया नहीं रह सकते। इसलिए उन्होंने वार्तालाप के लिए भारतीय सरकार के जो थी वार्तालाप के लिए उन्होंने गोलमेज सम्मेलन का आयोजन किया। जो प्रथम गोलमेज सम्मेलन है वो 12 नवंबर 1930 से लेकर 19 जनवरी 1931 तक चलता है। जिसमें कि जो कि प्रधानमंत्री होते हैं रैमजे मैकडोनाल्ड होते हैं। जिसमें कि 89 जो प्रतिनिधि होते हैं, मेंबर्स होते हैं उसमें आते हैं। जिसमें कि आपको पता था कांग्रेस के नेता तो इतने नहीं थे क्योंकि कई जो नेता थे वो जेल में जा चुके थे और कुछ जो नेता थे वो सविनय अवज्ञा आंदोलन में जुड़े हुए थे। इसलिए कोई कांग्रेस की जो मेंबर्स थे वो इसमें पार्टिसिपेट नहीं थे। लेकिन कुछ इंपॉर्टेंट मेंबर्स थे जैसे डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर और मुस्लिम लीग के नेता जिन्ना उसमें पार्टिसिपेट थे। तो इसमें हमें कुछ बातें इतनी उभर के नहीं आई। तो इसमें कुछ इतनी बातें हैं उभर के नहीं आई। तो इसके बाद क्या है, गांधी और इरविन समझौता होता है। गांधी और इरविन समझौता है वो कैसे होता है, जब जो जनवरी 1931 को गांधी जी है वो जेल से रिहा हो जाते हैं। जिसके बाद क्या है, गांधी और इरविन समझौता होता है। जिसमें कि बहुत सारी बातें हैं, गांधी जी अपने पक्ष रखते हैं कि हमें ये बातें चाहिए। तो वो सबसे पहले बोलते हैं कि जो हमारी जो नेता राष्ट्रवादी नेता उनको रिहा किया जाए, केवल उन्हीं को जेल में रखने की परमिशन आपको जो जिन्होंने हिंसा किया हो। और वो बोलते हैं कि जो समुद्र किनारे पे हमें नमक बनाने की पूरी इजाज़त होनी चाहिए। उसके साथ ही विदेशी जो कपड़े की दुकानों पर हम धरना रख सकते हैं। उसके साथ ही वो बोलते हैं कि हम जिन्होंने त्याग पत्र दे दिया था आंदोलन करते वक्त, उनका आप जो त्याग पत्र है वो पूर्ण दोबारा से स्वीकार करेंगे और उनकी नौकरी है दोबारा से दे देंगे। और बहुत सारी शर्तें हैं वो उनको मानते हैं। किन किन बातों को वो मानते हैं, जैसे कि शून्य अवज्ञा आंदोलन है उनको जो आंदोलन था उसको स्थगित कर देंगे, उसको आगे हम उसकी डेट फिक्स कर देंगे। गांधी जी ने ये मान ली थी। और सेकंड करा था कि हम गोलमेज सम्मेलन में उसमें कांग्रेस के मेंबर पक्का होंगे। और जो उन्होंने माना कि हम जो ब्रिटिश सामान है उसको बहिष्कार नहीं करेंगे। और थर्ड फोर्थ बात ये उभर के आई कि जो महत्वपूर्ण जो समझौते थे, ब्रिटिश सरकार ने पहली बार क्या है, कांग्रेस जो भारतीय सरकार के जो नेता उनके साथ समानता पूर्वक समझौता किया था, पहला समझौता था। जिसमें कि तो इससे क्या है, जो रेडिकल राष्ट्रवादी नेता है इसे पर्सन नहीं थे क्योंकि इसमें क्या है, स्वतंत्रता रूप से इरविन ने क्या ये नहीं बताया था कि हम भारत को स्वतंत्र कर देंगे। तो सेकंड गोलमेज सम्मेलन होता है, जो सेकंड गोलमेज सम्मेलन होता है वो 7 सितंबर 1931 में लंदन में आयोजित होता है। जिसमें कि बहुत सारे राष्ट्रवादी नेता है वो पार्टिसिपेट करते हैं, जैसे गांधी जी हो गए, अंबेडकर हो गए, सरोजिनी नायडू हो गए, मदन मोहन, बहुत सारे जो नेता है वो पार्टिसिपेट करते हैं। जिसमें 30 नवंबर गांधी जी बोलते हैं कि कांग्रेस एक ऐसी पार्टी है जिसमें कि सभी जो लोग हैं उनको साथ लेके चलती है कांग्रेस पार्टी। जिसमें कि अन्य जो तीन पार्टियां उसको चुनौती देते हैं। सबसे पहली होती है मुस्लिम लीग के जो नेता होते हैं जिन्ना, वो बोलते हैं कि जो मुस्लिम लोगों की बात है वो कोई भी लोग नहीं समझ सकते क्योंकि वो अल्पसंख्यक है, उनकी बातें हैं केवल जो मुस्लिम लोग हैं वही समझ सकते हैं। और उसी के बाद है राजे रजवाड़े भी बोलते हैं कि उनका जो भूभाग है, उनका जो क्षेत्र, उनका नियंत्रण उनका ही होगा, राज्य रजवाड़ों का, किसी अन्य पार्टी का नहीं होगा। तीसरे बोलते हैं तेज तर्क वकील विचारक भीमराव अम्बेडकर बोलते हैं कि मैं क्या, कांग्रेस पार्टी और गांधी जी कभी भी निचली जो पार्टी है उनका साथ नहीं देंगे। और वो क्या बोलते हैं कि पृथक निर्वाचन की ही बात होनी चाहिए। लेकिन क्या गांधी जी इस बात से क्रोधित होते हैं, वो क्या बोलते हैं कि पृथक निर्वाचन होगा तो देश के टुकड़े कर देगा। तो क्या है, गांधी जी है निराश होकर वहां से लौट आते हैं और गांधी जी लौट करके 3 जनवरी 1932 में पुनः अपना जो आंदोलन है सविनय अवज्ञा आंदोलन उसको स्टार्ट कर देते हैं, जो कि आंदोलन 1 मई 1933 तक चलता है। उसमें गांधी जी और सरदार पटेल की गिरफ्तारी की जाती है इस आंदोलन के चलते। तो सरदार पटेल का एक जनरल नॉलेज के अकॉर्डिंग मैं क्वेश्चन बता रही हूँ आपको। जो सरदार पटेल है उसको सरदार की उपाधि कहाँ से मिली है, तो एक बारदोली सत्याग्रह होता है 1928 में गुजरात के अंदर, जिसमें कि जो महिलाएं होती हैं सरदार वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि देती हैं। जो कॉन्फ्रेंस होती है वो तो असफल हो जाती है, लेकिन पूना पैक्ट होता है उसकी जगह बाद में। तो दूसरा गोलमेज सम्मेलन 7 सितंबर 1931 में ब्रिटिश सरकार ने घोषणा की थी कि सांप्रदायिक मतलब पृथक निर्वाचन को मान लिया जाएगा। जिसमें कि मुस्लिम लीग, मुस्लिम हो गई, सिख हो गई, जो भारत के अल्पसंख्यक लोग हो गई, और जो ईसाई हो गए उनको क्या पृथक निर्वाचन की अनुमति दी जाएगी कि उनके अपने ही समूह में क्या है वोटिंग दे सकते हैं। जिसके बाद क्या है, 16 अगस्त 1932 में
रैमजे मैकडोनाल्ड है वो क्या है, वहाँ पर क्या है पृथक निर्वाचन के बारे में बोलता है कि जो हिंदू समाज है वो सिखों को तो वोट दे अलग से होगी, वही मुस्लिमों को के लिए भी होगी। उसके साथ वो बोलते हैं जो हिंदू है, अल्पसंख्यक लोग हैं, जो दलित हैं, उनको भी हम डिफरेंट से क्या है पृथक निर्वाचन की जो आरक्षण देंगे उसके साथ ही। लेकिन जो भारत सरकार को समझ आ जाती है कि ये तो सीधा सीधा क्या बोल रहे हैं कि फूट डालो राज करो की नीति अपना रही हैं। जिसके बाद क्या है गांधी जी बोलते हैं कि ये जो पृथक निर्वाचन है इसको हटा दो, नहीं तो मैं क्या करूंगा, अमरण अनशन करूंगा, मतलब मैं धरना रखूंगा। जिसमें कि क्या है गांधी जी ऐसा बोलते हैं, लेकिन उन्हें बाद में झुकना पड़ता है अन्य जो राष्ट्रवादी नेताओं के साथ। गांधी जी हो गए, मदन मोहन हो गए, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हो गए, बहुत से ऐसे ऐसे नेता थे जो पृथक निर्वाचन को नहीं मानना चाहते थे, लेकिन उनको लास्ट में मानना पड़ा। 26 सितंबर 1932 को समझौता होता है, इस पे सिग्नेचर कर देते हैं सारे राष्ट्रवादी नेता। जिसके इसको इसलिए भी पूना पैक्ट बोला जाता है क्योंकि ये हमारे इंडिया में पूना जगह है वहां पर हुआ था। फिर उसके बाद 1935 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट होता है, जिसके अंतर्गत 1937 में सीमित मताधिकार से चुनाव होते हैं, जिसमें कि कांग्रेस 11 में से जो 8 सीटें हैं उन पे जीत हासिल कर लेता है और ब्रिटिश गवर्नर की देखरेख में काम करने लग जाता है। जिसके 2 साल के बाद ही क्या हो जाता है, सेकेंड वर्ल्ड वॉर स्टार्ट हो जाता है, जिसमें महात्मा गांधी और जवाहरलाल नेहरू, हिटलर और जो नाती थे उनके कट्टर आलोचन होते हैं। तो ब्रिटेन सरकार से बोलते हैं कि ना हम आपका साथ देंगे तो आप क्या है हमें आज़ाद कर देना, लेकिन क्या है ब्रिटिश सरकार तुरंत ही उन्हें क्या है उनकी जो प्रस्ताव होता है उसको खारिज कर देता है। जिसके बाद जो कांग्रेस के मंत्रिमंडल में जो काम कर रहे होते हैं वो अक्टूबर 1939 में क्या है, अक्टूबर 1939 में उस इस्तीफा दे देते हैं अपनी पोस्ट से। जिसमें कि क्या है 1947 में क्या है वहां पर लेबर पार्टी बन जाती है ब्रिटेन में, और क्या है वो क्या बोलती है कि हम आपके लिए क्या है जो चर्चिल होते हैं, जो सरकार बनती है तो चर्चिल क्या बोलते हैं कि गांधी जी और कांग्रेस के साथ वो समझौते निकालेंगे, तो क्या है वो भारत स्टेप आउट ट्रिप्स भेजते हैं, जिसके अंतर्गत जो कांग्रेस अपनी डिमांड रखती है कि हम हमारे लिए तुम आप काम तो कर रहे हो लेकिन हमें क्या चाहिए हमारे। तो वो क्या बोलते हैं ब्रिटिश जो कांग्रेस के जो लोग हैं वो क्या बोलते हैं कि जो वॉइसराय है जो इंडिया के अंदर जो काम कर रहे हैं उनको उनके अंदर क्या है वॉइसराय होंगे जो उसमें क्या एक जो रक्षा सदस्य होगा उनमें से एक जो भारतीय भी शामिल होगा, कि इंडिया के अंदर जो काम हो रहा है जो इंडिया के लोग उसको जान पाएंगे। जिसमें कि क्या है ये जो क्रिप्स आता है भारत में, क्रिप्स मिशन भारत के अंदर आता है वो असफल हो जाता है। जिसके बाद क्या है हमारे यहाँ पर भारत छोड़ो आंदोलन होता है। क्रिप्स मिशन है वो तो असफल हो गया था, जिसमें गांधी जी ने 1948 में मुंबई में भारत छोड़ो आंदोलन की स्टार्ट करते हैं, वो भारत छोड़ो आंदोलन की स्टार्ट करते हैं। जिसमें कि बहुत सारे जो वरिष्ठ नेता होते हैं वो ब्रिटिश सरकार उन्हें गिरफ्तार कर लेती है, और फिर क्या है बहुत सारे जो युवा कार्यकर्ता होते हैं वो हमला तोड़फोड़ स्टार्ट कर देते हैं। जिसमें कि एक जन आंदोलन बच जाता है, बहुत सारे व्यापक रूप से लोग इसमें भागीदारी लेते हैं, सैकड़ों जो आम लोग होते हैं इसमें, अब जो लोग हैं अपने कॉलेज वगैरह छोड़कर जेल चले जाते हैं। वही जो गांधी जी को जून 1944 में जेल से रिहा करा लेते हैं लोग। जिसके बाद क्या 1945 में इंग्लैंड में लेबर पार्टी बन जाती है, में लॉर्ड वेवल ने कांग्रेस और लीग के साथ बैठक करते हैं। उसके बाद क्या है 1946 में चुनाव के बारे में बात करते हैं, जिसमें कि क्या है अब वो क्या है आरक्षित सीटें दे देते हैं मुस्लिम लीग को। तो मुस्लिम लीग है वो बहुत सारी जो सीटें होते हैं जिनमें बहुमत प्राप्त कर लेते हैं और वहां सरकार बन जाती है। जिसके बाद क्या है 1946 में कैबिनेट मिशन है वो भारत के अंदर आता है, जो कांग्रेस को प्राप्त करने में वो विफल रहता है क्योंकि कांग्रेस उसकी बात नहीं मानते। उसके साथ ही वो जो जिन्ना है वो भी क्या है अपने लिए अलग जो राष्ट्र है पाकिस्तान बनाने की मांग रखते हैं और अपना अलग संविधान चाहते हैं। जिसके बाद क्या है मुस्लिम लीग है वो 16 अगस्त 1946 को प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस बना देती है, जिसमें अब बहुत अलग अलग जगह जो कलकत्ता में दंगे होते हैं, बाद में बंगाल में होते हैं, फिर बिहार होते हैं, फिर संयुक्त प्रांत में होते हैं, और फिर पंजाब तक वो झगड़े हैं फैल जाते हैं, दंगे भड़क जाते हैं बहुत ज्यादा। जिसके बाद फरवरी 1947 में वाइसराय लॉर्ड माउंटबेटन है वो आते हैं भारत में, और उनका निर्णय जो आखिरी निर्णय होता है वो क्या बोल देते हैं कि 15 अगस्त 1947 को भारत को हम पूर्ण रूप से आजाद कर देंगे। जिसके बाद क्या है इंडिया और पाकिस्तान का पार्टीशन हो जाता है, बट जाता है जो इंडिया और पाकिस्तान। उसके बाद जो महात्मा गांधी होते हैं वो 24 घंटे के लिए उपवास रखते हैं, क्योंकि वो उनका मानना था कि हमें द्विज सिद्धांत नहीं, वो मानते ही नहीं थे कि इंडिया और पाकिस्तान का बंटवारा हो। फिर सितंबर और अक्टूबर के महीने में क्या करते हैं जो गांधी जी है अस्पताल शरणार्थी शिविरों में जाते हैं और हिंदू मुस्लिम के को अतीत बुलाने की बात बोलते हैं कि उनको भूल जाओ और आप दोबारा से मिल जाओ, और क्या है वो सहयोग और शांति के साथ हाथ बढ़ा लो। और कांग्रेस के साथ वो बात करते हैं महात्मा गांधी और बोलते हैं कि जो अब हमारा देश आजाद हो ही चुका है तो हम अपने देश को क्या है धर्म निरपेक्ष बनाएंगे, कि इसमें हर एक जो धर्म होगा उसको हर एक जो नागरिक होगा वो अपने पूर्ण रूप से आजाद होगा, वो कोई भी धर्म चुन सकता है।
और महात्मा गांधी बोलते हैं कि 26 जनवरी 1948 को क्या हम अपना पहला स्वतंत्रता दिवस मनाएंगे। उसके बाद क्या है, गांधी जी को गांधी जी की हिंदू उग्रवादी नाथूराम गोडसे। गोडसे कौन थे? नाथूराम गोडसे कौन थे? वो क्या है, वो मानते थे कि जो पाकिस्तान, वो ना गांधी जी है ना, ज्यादातर पाकिस्तान की ज्यादा मेल करते हैं, मुस्लिम की ज्यादा ज्यादा तरफदारी करते हैं। जिसके बाद क्या है, नथुराम गोडसे है, वो गोली मारकर हत्या कर देते हैं, जो कि एक ब्राह्मण भी थे। वो मानते थे कि वो जो कि मुस्लिमों का ज्यादा साथ दे रहा है। जिसके बाद क्या है, नथुराम गोडसे उनकी हत्या कर देते हैं। और बहुत सारी जो जगह है, टाइम्स पत्रिका में बोलते हैं कि जो हमारे इब्राहिम लिंकन की तरह ही महात्मा गांधी की वो हत्या हो गई। जो इब्राहिम लिंकन थे, वो गोरे और काले के रूप को उन्होंने मिटाया था, वहीं सेम ऐसे जो महात्मा गांधी, उन्होंने जो ऊंच पात की जो भावना है, मुस्लिम और हिंदू की जो भावना है, उसको खत्म करा था। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है महात्मा गांधी को जानने के लिए। तो महात्मा गांधी को जानने के लिए अनेक जो स्रोत हैं वो इम्पोर्टेंट है। सबसे पहले आता है जो भाषण। तो भाषण क्या होता है, व्यापक रूप से देते हैं। जैसे कि हमने पढ़ा 1915 में क्या है, महात्मा गांधी को भाषण देते हैं विश्वविद्यालयों में, जिससे कि हमें महत्वपूर्ण सूचना प्राप्त होती है कि उन्होंने सबसे पहले क्या, किस प्रकार से दिया। तो उसी प्रकार से जो भाषण होते हैं सार्वजनिक होते हैं, जो बड़े व्यापक एरिया पर फैलते हैं। वहीं जो निजी पत्र होते हैं, जो निजी पत्र इतने बड़े एरिया में नहीं फैलते हैं। क्यों? क्योंकि क्या है, लोग एक दूसरे तक ही वो पत्र वगैरह लिखते हैं, वो इतने सार्वजनिक नहीं होते, क्योंकि वो इतने बड़े रूप से कोई नहीं, इतने पत्र नहीं लिखता है। तो क्या है, वो एक दूसरे तक ही, एक और दो व्यक्ति तक ही होते हैं पत्र। तो इतनी बातें हमें नहीं पढ़ने को मिली है। वहीं क्या है, व्यक्तिगत जो पत्र होते थे, कई बार बड़े बड़े एरिया में भी प्रकाशित किए जाते थे, और इसे ये अक्सर लोगों की स्वतंत्रता रूप से अपनी राय व्यक्त करने से रोकता था। कौन रोकता था? जैसे ब्रिटिश सरकार ने मार्शल लॉ लगा दिया था, जिससे कि क्या, लोग अपने लिए स्वतंत्र रूप से जो क्या है, व्यक्तिगत अपने पत्र वगैरह नहीं लिख सकते थे, उन्हें क्या, बंदी बना लिया जाता था। आत्मकथा पे हम इतना ज़्यादा भरोसा नहीं कर सकते, क्योंकि लोग क्या अपने अनुसार क्या उन बातों को गढ़ देते हैं, वो अपनी बढ़ा चढ़ा के बातें लिखते हैं। तो इससे क्या है, हम आत्मकथा पर भी इतना भरोसा नहीं कर सकते। वहीं जो अंग्रेजी जो अखबार वगैरह है, इन पर भी क्यों, क्योंकि अंग्रेजों को लगता था कि जो गांधी के जो आंदोलन है, राष्ट्रीय आंदोलन, जो स्वतंत्रता आंदोलन है, उनके रूप से क्या है, वो गलत छवि दिखाते थे भारत में। जो कि बाद में हमें देखने को मिला कि उनकी सोच बदल गई थी। वो गांधी जी को साधु वगैरह कहने लगे थे। पहले उन्हें हम कुछ एग्जाम्पल भी डाल सकते हैं अपने एग्जाम में, जैसे मकड़ी जैसे पेड़ू वगैरह ये कह के बोलते थे, जिससे कि हमें पता चलता है कि जो गांधी जी की क्या है भावना, उन्होंने गलत बना रखी थी। वहीं पुलिस की नज़र में क्या, ब्रिटिश लोगों की सरकार थी उस समय में, तो क्या मानते थे वो कि वो ब्रिटिश लोगों के ही कहने पर काम करते थे। तो ये बातें थी कुछ जो हम महात्मा गांधी के जान सकते हैं जिसके बारे में। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग आवर चैनल। इफ़ यू लाइक आवर वीडियो देन लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल।